जो आईसीसी के रूल होते हैं ना, वो कुछ रूल होते हैं जो मुझे मेरी समझ से बाहर है। हर्षित राणा जो है वो प्लेइंग 11 में नहीं थे, ठीक है, वो 11 प्लेयरों में नहीं थे और इंडिया की टीम पहले कर रही थी बैटिंग। अब इंडिया की टीम जब बैटिंग कर रही थी, दुबे का बॉल लगा, वो फील्ड में नहीं आ सका, उसने 53 रन की इनिंग खेली है, ठीक है। उस 53 से इंडिया को फायदा हो गया क्योंकि वो तो बैटिंग कर रहा था। अच्छा, कंकशन सब की रिप्लेसमेंट का मतलब ये होता है, जो जहां तक मुझे पता है, कि अगर बैट्समैन है तो बैट्समैन आ सकता है, बॉलर है तो बॉलर आ सकता है, मतलब जिस किस्म का प्लेयर है उस जो कैटेगरी, उसी कैटेगरी में आप उस प्लेयर को ला सकते हैं। लेकिन मुझे एक चीज समझ नहीं आई कि हर्षित राणा आ गए उनकी जगह पे। लॉज के मुताबिक आईसीसी के लॉ, एमसीसी के लॉ अलाउ करते हैं, आपके सामने मौजूद भी है एमसीसी का लॉ, 24वां ये लॉ है एमसीसी का, जो अलाउ करता है किसी भी बॉलर को कि वो बॉलर की जगह आके बॉल डाल सके, किसी भी ऑलराउंडर को कि वो ऑलराउंडर की जगह आके सेम भूमिका निभा सके। ये क्वेश्चन मार्क है। अब मुझे नहीं पता कि आगे चल के इसके ऊपर कोई इशू उठाएगा या नहीं उठाएगा, लेकिन मुझे तो ये समझ आई है उसको तो पूरा एडवांटेज मिल गया, 12 प्लेयरों ने परफॉर्म कर दिया। लेकिन लगातार 17 सीरीज अपने घर के अंदर जीतना ये एक बहुत बड़ा एजाज है। यकीन करें कि 17 सीरीज का मतलब है कि 3 से 4 साल या एटलीस्ट 3 साल तो आप समझे कि 3 साल आप अनबीटन रहे हो अपने घर के अंदर, हर टीम के साथ मुकाबला कर लिया। एक बायलैटरल पाकिस्तान के साथ भी करवा देनी चाहिए, या तो पता चल जाएगा ना कि पाकिस्तान कितने पानी में है, या क्या पता पाकिस्तान इनको हरा दे, कुछ भी हो सकता है। अलबत्ता इंग्लैंड जैसी टीम, ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम, ये टीम्स इनको T20 इनके घर में हरा सकती। पाकिस्तान ने कहा हराना है, बातें कर रहा हूं, बट चांस है। असल में इस जीत का जो मजा है ना, वो कंकशन से आया हर्षित राणा के। हालांकि हर्षित राणा पे हमारे टेस्ट के अंदर दूसरे T20 में तो हम उसे रेट करते हैं, T20 में तो कहीं ना कहीं यार वो अपना माने रखता है। दूसरी बॉल में विकेट ले ली उन्होंने, बटलर को कप्तानी आउट कर दिया। क्या पूरे 4-4 ओवर करता है हर मैच के अंदर ऑलराउंडर? किसी भी टीम का ऑलराउंडर बहुत कम ऐसे होता है जो 4-4 ओवर करता है। वो ज्यादा कभी 2 करेगा, 3 करेगा, या 2 में मार खा के साइड पे हो जाएगा। तो यहां तो इंडिया को तो पूरा एडवांटेज मिल गया। या तो डुबे बाहर गया था तो कहीं ना कहीं ऐसा प्लेयर आता कि भाई अगर उसका ऑलराउंडर उस जैसा सेम प्लेयर नहीं है, ऑलराउंडर नहीं है, तो आप किसी बैट्समैन को भेज देते। देखा जाए तो ये वो बना नहीं, काम नहीं बना। अलबत्ता इंडिया जीत तो गया, बात उनकी सही है कि आप ये देखें ना, ये तो इंपैक्ट प्लेयर वाला रूल ही बन गया कि दुबे को बाहर करके बैटिंग करवा ली, बॉलर एक स्पेशलिस्ट लाके बॉलिंग कर दी। दुबे साहब ने क्या पेटा लगाया। और पांड्या तो ऐसा लग रहा था बहुत गुस्से में आज। 4 छक्के 4 चौके 53 करे 30 बॉलों में, और दुबे ने 53 करे 34 बॉलों में 7 चौके और 2 छक्के। ये जो पार्टनरशिप हुई थी ना 87 रन की, इसने एक बेस बना दी। 181 पुणे जैसे बड़े ग्राउंड में बड़ा अच्छा था। तो आपकी बैट स्पीड होती है और उसके बाद जो बॉल डिस्टेंस को कवर करता है जितनी देर में, आई थिंक मैंने रिसेंट टाइम्स में हार्दिक से ज्यादा बुलेट छक्के मारते हुए बहुत ही कम लोगों को देखा है, क्योंकि ये जो फोर आर्म है हार्दिक का, ये जो चलता है ये ऐसा चलता है। लॉन्ग ऑन पे छक्का देखा। और हार्दिक पांड्या ने जो काम किया ना, वो देखने वाला है। आप देखिए हार्दिक पांड्या आज लगा कि क्यों मैं कह रहा था कि इसकी बारी आखिरी 6-7 ओवर्स हो, 5 ओवर्स हो, तो ये वेरी डेंजरस। आज देखिए उसने जो बैटिंग करके दिखाई है, उसने नहीं देखा कि जोफ्रा आर्चर बॉलिंग कर रहा है, उसने नहीं देखा कि साकिब ने 3 आउट किए हुए हैं, आदिल रशीद बॉलिंग कर रहा है। उसने अपनी गेम और अपना जलवा दिखाया। ऑलराउंडर तो नहीं है हर्षित राणा, ये एक टिपिकल बॉलर है। तो कंकशन रूल क्या है और ये किस सूरत में लिया जाता है और सूरत हाल क्या हुई थी? अगर किसी ने मैच देखा हो तो सेकंड लास्ट बॉल के ऊपर शिवम दुबे का ओवरटर्न का बाउंसर लगा उनके, और उसके बाद लास्ट बॉल उन्होंने खेली। अगर जो रन आउट हुए, मगर जब फील्डिंग की बारी आई तो फील्डिंग के लिए शिवम दुबे नहीं आए। और रूल ये होता है कि आपने फौरी तौर पर जो भी टीम का डॉक्टर, लाइक टीम इंडिया का जो डॉक्टर है, वो बताएगा कि हमारे प्लेयर को कंकशन की जरूरत है, वो फील्डिंग में नहीं आ सकते। वो हर्षित नहीं होता या डुबे ने बैटिंग कर ली थी, अगर उसकी रिप्लेसमेंट का कोई प्लेयर नहीं था उस जैसा सेम, तो सिर्फ बैट्समैन लाना चाहिए था। ना वो बॉलिंग कर सकता, ना वो स्पिन कर सकता, ना कोई सिर्फ फील्डिंग करता और कैच करता। ये थोड़ी बहुत जो हेल्प हो सकती थी कंकशन सब। तो भाई लोग, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का जो है ये चौथा जो है T20 मैच था, जिसमें इंग्लैंड वालों को भारत ने बहुत बुरी तरीके से पेला, और शिवम दुबे को सर पे बॉल लगने की वजह से जो है मतलब ये बात हुई थी कि भाई सब्स्टिट्यूट किया जाएगा उनके बदले में, मतलब कि हेड टू हेड वैसा ही प्लेयर चाहिए होता है। लेकिन जो है इस पर जो है हर्षित राणा है जो कि प्रॉपर बॉलर है, ठीक है। अब जिसमें ये बात हो रही है कि भैया की जो है शिवम दुबे एक जो है ऑलराउंडर प्लेयर है, ठीक है। इसके लिए जो है बहुत सारे प्लेयर, नीतीश रेड्डी और जो है तमाम जो है 2 प्लेयर जो है ऑलराउंडर थे, उसके बावजूद जो है हर्षित राणा को भेजा गया बॉलिंग कराने के लिए, और उन्होंने जो है काफी अच्छी खासी जो है बॉलिंग करी, ठीक है। अगर ये बात जो है निकल के सामने आ रही है कि भैया कि जो है गौतम गंभीर ने चीटिंग करी है, और जो है इस पे जो है जॉस बटलर भी बोलते हुए नजर आ रहा है कि भैया कि ये जो है गलत हुआ है, ठीक है। तो अगर ये गलत हुआ है तो देखा जाए तो जो है ये हमारी गलती नहीं, हमने तो भाई प्लेयर को भेजा, ठीक है। और अगर अंपायर ये बात बोलते हैं कि भैया ये गलत है, ऐसा प्लेयर नहीं चाहिए, ठीक है, वही प्लेयर आना है, तो वही अंपायर अगर इस चीज को जो है बोलते तो जो है हम चेंज करवाते, ठीक है। लेकिन जो है अंपायर की गलती इसमें साफ साफ होनी चाहिए, ठीक है, कि जो है वैसा प्लेयर नहीं इन्होंने भेजा, ठीक है। अब जो है इस पर जो है पाकिस्तानी मीडिया जो है बहुत ज्यादा बोल रही है। आज मैं आपको यही सबको दिखाने वाला हूँ, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। समझ आई ये किस किस्म का ये रिप्लेसमेंट लिया गया। उसने पूरे 4 ओवर कर दिए, और वो स्पेशली जो है वो आखिरी ओवर वैसे ही अच्छे करता है।
तो अगर वो हर्षित नहीं होता या डुबे ने बैटिंग कर ली थी, अगर उसकी रिप्लेसमेंट का कोई प्लेयर नहीं था उस जैसा सेम, तो सिर्फ बैट्समैन लाना चाहिए था। ना वो बॉलिंग कर सकता, ना वो स्पिन कर सकता, ना कुछ सिर्फ फील्डिंग करता और कैच करता। ये थोड़ी बहुत जो हेल्प हो सकती थी कंकशन सब की, वो तो अब आप देखो ना, प्लेइंग 11 में हर्षित राणा है नहीं और इंडियन टीम की पहले नंबर से लेकर 11वें नंबर तक बैटिंग भी हुई, बॉलिंग भी हुई, सब कुछ हुई और 12वां जो था हर्षित राणा था। मतलब मुझे समझ नहीं है ये किस किस्म का कंकशन सब था कि पूरा एडवांटेज। और उसके बाद ये भी आप देखें कि वहां आपके, मुझे पता है अब मुझसे लोग 36 बातें करेंगे आईसीसी, और भाई आईसीसी का रूल है, आईसीसी के और रूल्स भी गलत है, और भी आईसीसी के रूल गलत है, ठीक है ना। ये जो रिव्यूज आपके होते हैं और जो मतलब और चीजें होती हैं, ठीक है, ये बनाए हुए हैं, ये थर्ड अंपायर वगैरह वाले जितने भी हैं, इसमें से भी कितनी ज्यादा आपकी क्वेश्चन मार्क है। तो ये क्वेश्चन मार्क है। अब मुझे नहीं पता कि आगे चल के इसके ऊपर कोई इशू उठाएगा या नहीं उठाएगा, लेकिन मुझे तो ये समझ आई है उसको तो पूरा एडवांटेज मिल गया, 12 प्लेयरों ने परफॉर्म कर दिया। ऑलराउंडर तो नहीं है हर्षित राणा, ये एक टिपिकल बॉलर है। तो कंकशन रूल क्या है और ये किस सूरत में लिया जाता है और सूरत हाल क्या हुई थी? अगर किसी ने मैच देखा हो तो सेकंड लास्ट बॉल के ऊपर शिवम दुबे का ओवरटर्न का बाउंसर लगा उनके, और उसके बाद लास्ट बॉल उन्होंने खेली, अगर वो रन आउट हुए, मगर जब फील्डिंग की बारी आई तो फील्डिंग के लिए शिवम दुबे नहीं आए। और रूल ये होता है कि आपने फौरी तौर पर जो भी टीम का डॉक्टर, लाइक टीम इंडिया का जो डॉक्टर है, वो बताएगा कि हमारे प्लेयर को कंकशन की जरूरत है, वो फील्डिंग में नहीं आ सकते। फिर मैनेजर एक फॉर्म होता है, उस फॉर्म को फिल करके रेफरी को देता है, रेफरी को बताता है कि हम कंकशन के लिए इनकी रिप्लेसमेंट कौन से प्लेयर को, यानी अपनी तरफ से देता है कि हमें ये प्लेयर चाहिए रिप्लेसमेंट के तौर पे। आईसीसी का रूल ये है कि कंकशन के अंदर अगर कोई बैट्समैन हुआ है, जैसे आपको याद होगा स्मिथ को आर्चर का बाउंसर लगा था, स्मिथ और ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच मैच हुआ था, आर्चर का बाउंसर लगा था, तो उस पर रिप्लेसमेंट, कंकशन रिप्लेसमेंट लेनी थी, जो लबेशाइन की सूरत में आई थी। शदाब का हुआ था तो ओसामा मीर आए थे, यानी ऑलराउंडर बैट्समैन। तो अमूमन ऐसा ही होता है कि किसी मतलब रेफरी को ऐसी कंकशन रिप्लेसमेंट एक्सेप्ट करनी होती है या अप्रूव करनी होती है जो कि किसी भी टीम को एक्स्ट्रा फेवर ना दे रही हो। अब शिवम दुबे बेसिकली बैटिंग ऑलराउंडर है, यानी बैट्समैन वो होते हैं, और उन्होंने 50 कर ली अपनी, मतलब अपनी इनिंग पूरी की है, और बाद में हो सकता है कि उनको कंकशन की जरूरत पड़ी हो। बाज़ का टीमें जो हैं वो स्मार्टली मूव भी करती हैं। इससे पहले भी टीम इंडिया का ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच हुआ था, उसमें भी ये प्रॉब्लम हुआ था। तब जस्टिन लेंगर उनके कोच होते थे और उन्होंने काफी इस पर शोर मचाया था। ये शायद बात है 2020 की, जब कप्तान विराट कोहली होते थे। तब क्या हुआ था कि उसमें भी बाई चांस ऐसा हुआ था कि रविंद्र जडेजा की कंकशन रिप्लेसमेंट चाहल की सूरत में ली गई थी। वो एक ऑलराउंडर है, चाहल टिपिकल लेग स्पिनर है, और बाई चांस ये हुआ था कि चाहल उसमें मैन ऑफ द मैच भी हुए थे। उसमें भी 23 बॉलों पे शायद 44 या 40 रन किए थे रविंद्रा ने, यानी एज ए बैट्समैन उन्होंने अच्छे खासे रन भी कर लिए, टीम का एक जबरदस्त टोटल भी सजा लिया। और फिर कंकशन उनको भी लास्ट ओवर में प्रॉब्लम हुआ था, और उनकी कंकशन बॉलिंग की सूरत में चाहल में आई थी, तब भी बड़ी कंट्रोवर्सी उठी थी। और अब भी ये हुआ कि सेकंड लास्ट बॉल, इनिंग की सेकंड लास्ट बॉल के ऊपर शिवम दुबे का बॉल हिट होता है, वो लास्ट बॉल भी खेलते हैं, और उसके बाद रिप्लेसमेंट के तौर पर हर्षित राणा आते हैं, जो 3 ओवर में 3 विकेट्स लेते हैं। 4 दोस्तों, जैसे कि आप लोगों ने देखा किस तरीके से पाकिस्तानी मीडिया जो काफी ज्यादा जो है इस चीज को लेकर बौखला रही है, और जो है हैरान है कि यार ये वो कैसे सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जो है मतलब हमेशा से ये होता हुआ नजर आ रहा है, मतलब ये रूल है, ठीक है, कि जो है मतलब कि अगर सर पे बॉल लगी, ठीक है, खासकर जो है अगर सर पे बॉल लगी तो ये होगा कि भाई वैसा ही प्लेयर जो है सब्स्टिट्यूट किया जाए। अगर ऑलराउंडर प्लेयर है तो ऑलराउंडर सब्स्टिट्यूट होगा, ठीक है, अगर बॉलर है तो बॉलर आएगा, अगर बैट्समैन है तो बैट्समैन आएगा। तो मतलब कि ये सब चीजें होती है, और इस फैसले पे जो है मतलब कि अगर देखा जाए तो पाकिस्तान ही नहीं, यहाँ पे इंडिया वाले और जो है बहुत सारे ऐसे बंदे हैं जो बोल रहे हैं इस बात को लेकर कि यार ये जो है गलत हुआ है। ठीक है, अब ये गलत हुआ है या नहीं हुआ है, अगर देखा जाए तो मेरे हिसाब से ये गलत हुआ है, लेकिन जो है फिर भी जो है इसकी गलती जो है मतलब कि अगर गौतम गंभीर को बोला जाए तो भाई ये गलत है। ठीक है, अगर ये गलती देखा जाए तो ये गलती प्रॉपर जो है अंपायर की है, क्योंकि जो है अंपायर ने मतलब कि अंपायर का लास्ट फैसला होता है, ठीक है, कोई सा भी फैसला होता है, तो यहाँ पर जो अंपायर को ध्यान देना चाहिए था कि भैया ये जो है मतलब ये फैसला गलत है, यहाँ पर जो है मतलब कि ऐसा बैट्समैन चाहिए जो कि खेल रहा है, ठीक है, ऐसा मतलब होता है, ठीक है, ऐसा मतलब कि प्लेयर चाहिए होता है, लेकिन जो है ऐसा नहीं हुआ, और इस पर जो है ना अंपायर ने ध्यान दिया। ठीक है, और जो है भाई हर कैप्टन और हर जो है कोच ये मतलब कि सोचता है कि भाई उसकी टीम जीते है, ठीक है, तो अगर उसमें अगर ऐसा किया तो ऐसा करने पे जो है अंपायर रोक सकते थे, लेकिन नहीं रोका, जिसकी वजह से जो है भैया हर्षित राणा ने अच्छी खासी बॉलिंग करी और जो है इंग्लैंड को पेल के रख दिया। ठीक है, अब इस पे जो है अगर देखा जाए तो जो है जॉस बटलर काफी ज्यादा जो है मतलब कि गुस्से में मतलब बोलते हुए नजर आ रहा है कि मतलब ये गलत है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है ये गलत है सही? तो आप जो है कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के वीडियो में इतना तक। अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक और शेयर, अब आगे इस चैनल पर कर लीजिए सब्सक्राइब। मैं मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।